हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। कक्षा 8 के अंतर्गत साइंस का यह सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। इससे पहले हम इस चैप्टर का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको कैसे क्लासिफाई किया गया था तो उसके बारे में लिखा था। तो इसको जनरली हमने फोर टाइप्स में कैटेगराइज किया था: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सेवाल। उसके अलावा हमने एक नेक्स्ट कैटेगरी और देखी थी जहां पर हमने वायरसेस के बारे में डिस्कस किया था, यानी कौन से जो इन्फ्लुएंजा डिजीज होती है, या फिर हमने क्या था पोलियो कहा था, या फिर हमारे पास क्या था जो चिकन पॉक्स है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये सारे डिजीज किसके थे? वायरसेस डिजीज थे। तो कुछ बैक्टीरिया के डिजीज पढ़े थे हमने वहाँ पर, कुछ प्रोटोजोआ के डिजीज पढ़े थे, कुछ फंगल जो इन्फेक्शन होते हैं उसके बारे में हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। इससे आगे का जो पार्ट है, एक्टिविटी है 2.3, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो पार्ट 2, एक्टिविटी 2.3। इससे पहले 2 एक्टिविटी हम कर चुके हैं। तो एक्टिविटी 2.3 में जो एक्सप्लेनेशन पार्ट दिया गया है वो मैदा है वो मैदा कैसे फूलता है तो उसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, कुछ अमाउंट में उसमें ईस्ट मिलाया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, तो मैदा होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, रिली निकलती है, तो वो क्या करता है उसको थोड़ा सा स्वेल करा देता है। तो ये क्या होता है वहाँ पर कैसे स्पंजी टाइप में बनाया जाता है या फिर उससे कैसे बिस्किट बनाए जाते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पार्ट दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। टेक 1.5 kg ऑफ फ्लोर, आटा और मैदा, एड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर। आपको क्या करना है, यहाँ पर आधा केजी मैदा या आधा केजी क्या लेना, आपको आटा लेना है। उसमें कुछ मात्रा में क्या मिला देना है, आपको शुगर ऐड कर देनी है, यानी चीनी की कुछ मात्रा क्या कर देना है, उसमें आपको मिक्स कर देना है। एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो। उसके बाद क्या कर देना, उसमें आपको कुछ मात्रा किसकी, ईस्ट की मिला देनी है, स्मॉल अमाउंट ईस्ट। ये अपने आप में क्या है, ईस्ट क्या अपने आप में एक फंजाई है। तो हमारे पास क्या है, स्मॉल अमाउंट की करनी है, उसमें ईस्ट की जो फंजाई है उसको मिला देना है और उसको क्या करना है, एक सॉफ्ट मुलायम क्या कर देना, गूंथ के, ठीक है, डो बना देना है। चुटकी होता है, ठीक है, डो बना देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स। आपको क्या करना है, 2 घंटों के बाद देखना है कि उसमें आप क्या ऑब्जर्व करते हैं या उसमें आप क्या अनुभव देखते हैं या उसमें क्या आप बिहेवियर जो उसका आटा है उसका क्या चेंजेस होते हैं, उसमें क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं। डिड यू फाइंड द डो राइजिंग, कि आप देखते हैं कि जो मैदा है या जो गुथा हुआ आटा था आपका, तो गुदा हुआ आटा क्या है, थोड़ा सा फूल जाता है। तो इसको क्या करना है, आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारे पास जो मैदा होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा फूल जाएगा। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर डायग्राम दिखा रखा है। तो ये मैदा जो होगा फर्स्ट में, ठीक है, इसमें क्या किया, गूंथ के रखा हुआ है, गुदा हुआ मैदा या आटा को रखा हुआ है, उसमें क्या मिला दिया हमने, कुछ अमाउंट में क्या मिला दिया, ईस्ट को मिला दिया, ठीक है। जो फंजाई थी उस फंजाई को क्या कर दिया हमने, इसमें मिक्स कर दिया। उसके बाद जो दूसरा डायग्राम दिखा रखा है, रेज्ड मैदा, यानी जो मैदा था वो क्या हो गया, ऊपर की तरफ क्या हो गया, रेज हो गया, ऊपर की तरफ क्या हो गया, बढ़ गया, यानी इसमें क्या हो गया, खमीर चढ़ गया, ठीक है। तो खमीर बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो उठा हुआ मैदा क्या है यहाँ पर दिखा रखा है। तो ये क्या हमारे पास 2 अलग अलग प्रक्रिया है, यानी जो हमारे पास क्या है जिससे बिस्किट या जो केक होते हैं वो बनाए जाते हैं, तो उसके लिए क्या होता है हमारे पास इस तरह की प्रक्रिया कंप्लीट की जाती है। तो ये क्या हमारे पास रेज्ड मैदा है। इसमें क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो उसने क्या कर दिया, इसको ऊपर की तरफ फुला दिया। इट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यहाँ पर क्या होता है, जो हमने क्या मिलाया उसमें ईस्ट मिलाया था, तो ईस्ट क्या होता है, रेस्पिरेशन करेगा, श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो श्वसन की प्रक्रिया होती है तो उसके दौरान क्या होता है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या की जाती है, रिलीज की जाती है। तो श्वसन के दौरान आप जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है उस रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, रिलीज की जाती है, ठीक है। तो उसमें भी क्या होगा, जो ईस्ट है उसको भी क्या करना है, श्वसन करना है, तो उसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज द वॉल्यूम। तो वहां पर क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के क्या निकलते हैं, बाहर को बबल्स निकलते हैं, यानी बुदबुदाहट के साथ क्या होता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर को निकलती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अपने बुलबुले के रूप में बाहर को निकलेगी। जो खमीर होगा, मतलब उसको हिंदी में क्या बोलता है, खमीर बोलते हैं उसको, ठीक है।
तो वो क्या कर देता है, उसके आयतन को, यानी जो मैदा था उसके मैदे के आयतन को क्या कर दिया उसने, बढ़ा दिया। तो वॉल्यूम क्या हो जाता है उसका, इंक्रीज हो जाता है। किसकी वजह से हुआ, हमारे पास क्या था प्लेन, हमने क्या किया, आटा या फिर जो हमारे पास मैदा था उसको गूंथ दिया, ठीक है, पानी के साथ मिक्स करके गूंथ दिया, तो उसमें क्या डाल दिया हमने, कुछ मात्रा में खमीर डाल दिया। तो खमीर ने क्या कर दिया, उसको जो मैदा था उसको क्या कर दिया, वॉल्यूम उसका क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, उड़ जाता है। आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा, जब आप आटा गूंथ के रख देते हैं, ठीक है, अगर उसमें ईस्ट भी नहीं मिलाएं, तो वैसे भी क्या हो जाता है, वो कुछ लंबे समय के रखने के बाद क्या होता है, उसमें क्या हो जाते हैं, फंगल क्या होता है, थोड़ा ग्रो करता है। तो वो क्या होता है, थोड़ा सा उसका जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज किया जाता है। तो मैदे से जैसे जलेबी दी जाती है, या फिर भटूरे बनाने होते हैं, या फिर कुछ अन्य जो प्रोडक्ट हैं उनको बनाना होता है, बेकरीज के जो प्रोडक्ट हैं उनको बनाना होता है, तो उसमें ईस्ट को मिलाया जाता है, ताकि वो क्या है, थोड़ा सा फ्लफी, थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो फ्लफी लगे। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। तो ये दिया है इसने। तो बेकिंग जो प्रोडक्ट हैं हमारे पास, क्या है, ब्रेड है, पेस्ट्री है, या जो केक है, तो उनको बनाने में क्या जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। क्योंकि जैसे जो बिस्किट होगा, या जो बन होंगे, बन खाए होंगे आपने, या जो केक आपने खाए होंगे, तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पर क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा स्वेल हो जाते हैं, थोड़ा क्या होता है, फुले फ्लफी टाइप में हो जाते हैं। तो वो क्या होगा, हमारे लिए खाने में क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। नहीं तो अगर अगर हम इसमें ईस्ट नहीं मिलाएंगे, अगर उसमें क्या होगा, उसमें खमीर नहीं चढ़ा होगा, तो वो क्या होगा, जो क्या होगा, जो केक है, वो केक क्या होगा, थोड़ा सा हार्डनेस उसमें क्या होगी, थोड़ा सा ज़्यादा रह जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, उसके लिए थोड़ा सा फ्लफी कर देता है, यानी उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज कर दिया, तो उसमें टेस्ट क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा आने लग जाता है। या भटूरे में इनका उपयोग किया जाता है। इससे पहले भी जो हमने एक्टिविटी देखा था, तो वहाँ पर एक्सप्रेशन पार्ट दिया गया था कि कैसे जो भटूरे बनाए जाते हैं या छोले होते हैं, ठीक है, तो उसमें किस ढंग से उसकी प्रक्रिया चलती है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, ईस्ट को डाला, तो ईस्ट ने क्या कर दिया, इसके वॉल्यूम को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो वो क्या होंगे, उसके बाद उनका उपयोग ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, उस मैदे का। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिखा रखा था। नेक्स्ट हमारे पास कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जीव है, उनका जो कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस है, ठीक है, यानी वाणिज्यिक, एग्जैक्ट हिंदी बोले तो इसका क्या होगा, जो सूक्ष्म जीव है उनका वाणिज्यिक उपयोग क्या होता है। तो कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं, या कहाँ कहाँ से जो प्रोडक्ट हमारे बनते हैं, बेकरी के प्रोडक्ट या अन्य जो इंडस्ट्रियल लेवल है, तो वहाँ पर कैसे इन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका उपयोग किया जाता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। Microorganisms are used for the large scale production of alcohol, wine and acetic acids। तो हमारे पास क्या है, जो सूक्ष्म जीव है, उन सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ पर, जो अल्कोहल प्रोडक्शन है, ठीक है, जहाँ पर ग्रेटर अमाउंट में क्या आता है, लार्ज जो अमाउंट में अल्कोहल का प्रोडक्शन किया जाता है, या वाइन का प्रोडक्शन किया जाता है, या विनेगर जो एस्टिक एसिड होता है, आपको पता होगा जो विनेगर किस में पड़ता है, जो चाउमीन बनाए जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, विनेगर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, एस्टिक एसिड। तो एस्टिक एसिड, वाइन और अल्कोहल का जो प्रोडक्शन है, यानी लार्ज अमाउंट में हमें अगर प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए क्या होगा, हमें इस ईस्ट की क्या होती है, जरूरत पड़ती है, ठीक है। या जो हमारे पास क्या होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, नॉट ईस्ट, अदर वो भी हो सकते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, इनके प्रोडक्शन में हेल्प भी होती है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस आप जानते होंगे। तो फर्मेंटेशन के थ्रू क्या होता है, जो वाइन बनाने की जो प्रक्रिया है, तो उसमें स्टार्च वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, चाहे जौ हो सकता है, पोटैटो हो सकते हैं, ठीक है, या अन्य कोई राइस हो सकता है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है उसमें जिससे हमें लार्ज अमाउंट पर प्रोडक्शन करना है, शुगर केन है, तो उनमें क्या होता है, अल्कोहल बनाने में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया यूज की जाती है। तो वो वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। जो ईस्ट होता है, जो खमीर कह रहे हैं हम, जो क्या है हमारे पास, जो फंजा है, तो इसका उपयोग किसमें, लार्ज अमाउंट पर कहीं पर हमें क्या करना है, अल्कोहल बनाना है, तो अल्कोहल बनाने में क्या होगा, इसका उपयोग किया जाता है। तो अल्कोहल का प्रोडक्शन में, यानी इंडस्ट्रियल लेवल पे या लार्ज प्रोडक्शन में अल्कोहल बनाना है, तो उसमें ईस्ट का उपयोग किया जाता है। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस एंड क्रश्ड फ्रूट जूस एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे पास क्या होते हैं, जो गेहूं होता है, यानी जिससे हमें अल्कोहल बनानी है, ठीक है, अल्कोहल बनाने के लिए हम अलग अलग रॉ मटेरियल, यानी जो कच्चा पदार्थ है, उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो सकता है, बार्ले जौ से बन सकती है, गेहूं से बन सकती है, चावल से बन सकती है, या जो फ्रूट होते हैं, ठीक है, अंगूर है जैसे, तो अंगूर से बन सकती है, या फिर हम क्या लेते हैं, शुगर केन लेते हैं, उससे बना सकते हैं, पोटैटोज होते हैं तो उनसे बना सकते हैं। तो जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल होगा, तो उन रॉ मटेरियल में क्या होता है, हम ईस्ट को क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं। तो ईस्ट क्या करेगा, वहां पर ग्रो करेगा, तो वो क्या करेगा, उसको फर्मेंट कर देगा, ठीक है। फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण की जाती है, तो तब जाके क्या होगा, वहां पर
जो अल्कोहल है उसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये क्या हमारे पास अल्कोहल का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो उसमें क्या होगा, ईस्ट अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक्टिविटी 2.4, यहाँ पर क्या हमारे पास एक एक्टिविटी दी गई है 2.4, तो उसका हम एक्सपेरिमेंट पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं। टेक अ 500 मिलीलीटर बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विथ वाटर, डिजोल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट। हमें क्या लेना है, एक 500 मिलीलीटर का क्या लेना है, एक बीकर लेना है, ठीक है, जिसमें 3/4 यानी आधे मतलब 3/4 क्या करना है, हमें उसमें वाटर कर देना है, और उसमें 2-3 चम्मच क्या डाल देनी है, हमें शुगर की डाल देनी है, ठीक है, 2-3 चम्मच किसकी, हमें शुगर क्या कर देना है, उसमें डिजोल्व कर देना है। एड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर सोल्यूशन, कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4-5 आवर्स। नाउ स्मेल द सोल्यूशन, कुड यू गेट ए स्मेल। आपको क्या करना है, 500 मिलीलीटर के आसपास या आधा बीकर के आसपास क्या लेना है, आपको पानी लेना है, ठीक है, एक बीकर लेना 500 मिलीलीटर, उसको आधा कर देना है या 3/4 कर सकते हैं, ठीक है, अपनी जितनी रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि 3/4 ही करना है, आधा भी कर सकते हैं, ठीक है, जितनी हमें जरूरत पड़े तो उसके हिसाब से। उसके बाद क्या करना है, हमें 2-3 चम्मच क्या डालनी है, उसमें चीनी डाल देंगे। उसके बाद क्या डालना है, उसमें लगभग आधे चम्मच या 1 चम्मच के आसपास क्या डाल देंगे हम उसमें, ईस्ट जो हमारे पास क्या है, फंजा कह रहे हैं उसको, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, हमने उसमें प्लेस कर दिया। उसके बाद क्या करना है, उसको हमें थोड़ा गर्म कर देना है, ठीक है, ताकि वो क्या होगा, थोड़ा सा हॉट सोल्यूशन बन जाए, तो उसमें ईस्ट ग्रो करने लेगा। तो उसके बाद हमें उसको 4-5 घंटे के लिए क्या कर देना है, वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है, उसको उसी के लिए कर देना है, थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए उसको हमें एजिटेट बिना हिलाए क्या कर देना है, उसको वहां पर रख देना है। तो उसके बाद क्या करना है, हमें उसमें स्मेल को क्या करना है, चेक करना है। उसके बाद क्या करना है, हमें उसमें स्मेल, कोई इसमें स्मेल प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसको क्या करना है, हमें चेक करना है। तो आप देखोगे कि कुछ समय के बाद उसमें क्या होती है, कुछ स्मेल आती है, कुछ क्या आती है, उसमें गंध आती है। वो गंध किसकी होती है, अल्कोहल की होती है। वो गंध किसकी होती है, अल्कोहल की गंध होती है। तो यहाँ पर क्या होती है, फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, वहां पर पूर्ण की जाती है, ठीक है। तो दिस इज स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल बाय ईस्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, जो शुगर होता है वो शुगर किसमें, ईस्ट की सहायता से क्या हो जाता है, अल्कोहल में बदल जाता है। तो ये क्या होती है, एक अल्कोहल का प्रोडक्शन, ठीक है। ये तो हमने एक प्रैक्टिकली कर दिया छोटे अमाउंट पे। तो वैसे ही जो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन किया जाता है, तो अल्कोहल को इसी विधि से क्या किया जाता है, फॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो वहां पर क्या था, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, ठीक है, तो उनमें बर्तनों में क्या कर दिया हमने, ईस्ट कुछ जिससे हमें क्या बनाना है, वाइन बनानी है या फिर हमें अल्कोहल बनाना है, तो वो रॉ मटेरियल ले लिया। उन रॉ मटेरियल में क्या करते हैं, हम ईस्ट को डालते हैं, तो उसके बाद कुछ टाइम के लिए उसको क्या कर देते हैं, कवर्ड करते हैं, एंड योर भी कंडीशन दी जाती है, ठीक है। अब ये थोड़ा अलग प्रोसेस है, ठीक है, हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि कैसे उसको कंप्लीट किया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, वहां पर ईस्ट की सहायता से, ठीक है, तो क्या बन जाता है, वहां पर अल्कोहल को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये क्या था हमारे पास, जो शुगर सॉल्यूशन थी, उस शुगर को किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है यहाँ पर। जो क्या था, शुगर से अल्कोहल बनाने की जो प्रक्रिया है, यानी जिस प्रक्रिया के द्वारा हमारे पास क्या थी, जो शुगर थी यानी जो चीनी थी, उसको क्या इसमें हमने अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, फर्मेंटेशन, या जिसको हिंदी में क्या बोलते हम, किण्वन। तो किण्वन की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस क्या होती है, द प्रोसेस विच sugar is converted into alcohol with the help of yeast is known as fermentation, ठीक है। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम शुगर को, ठीक है, शुगर या कोई भी रॉ मटेरियल हो सकता है, ठीक है, तो उसको हमने ईस्ट की सहायता से अल्कोहल में बदल दिया। तो वो प्रक्रिया क्या है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हम किण्वन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक साइंटिस्ट है, लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को सबसे पहले क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, तो उन्हीं के नाम से। तो लुईस पास्चर ने किण्वन की प्रक्रिया को 1857 में, 1857 में क्या किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये उन्हीं के नाम पर लुईस पास्चर साइंटिस्ट है, इनको याद रखिएगा। 1857 आप याद ऐसे भी रख सकते हैं, 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसको आप लुईस पास्चर से क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट का नाम भी आपको याद रहेगा। तो 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसमें लुईस पास्चर ने क्या किया था, ठीक है, किण्वन की प्रक्रिया को देखा था, ठीक है। तो याद करने के लिए मैं कोरिलेट करा रहा हूं इसको। तो लुईस पास्चर 1857, फर्मेंटेशन। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो हमारे पास क्या है, जो सूक्ष्म जीव है, उन सूक्ष्म जीवों का जो मेडिसिनल है, ठीक है, जो क्या है, दवाई, या फिर इसको वैसे बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, औषधि। तो औषधि के रूप में इनका उपयोग कैसे किया जाता है, यानी मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsule or injections such as penicillin,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जब आप कभी आपको कुछ बुखार आ गया, ठीक है, या आपको क्या होगा, कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करता है, डॉक्टर आपको कुछ टैबलेट देता है, एंटीबायोटिक टैबलेट देता है, ठीक है। डॉक्टर क्या देता है आपको, एंटीबायोटिक क्या देता है, टैबलेट देता है, प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक को हिंदी में क्या बोलता हम, प्रतिजैविक। तो प्रतिजैविक की क्या देता है, कुछ गोले देता है या कैप्सूल देता है, ठीक है। जहाँ जैसा कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर क्या दिया है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक पहला एंटीबायोटिक था जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो 1929 होगा शायद इसका ईयर, अभी आगे आएगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था 1929 में, ठीक है, जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक थे उसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर जो चला था तो उस समय क्या गया था, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया था। द सोर्स ऑफ दिस, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका उपयोग किया गया था उसकी बात, क्योंकि 1929 में इसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या गया था, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक थी उसका उपयोग किया गया था। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो ये मेडिसिन बन रही है, यानी जो हम एंटीबायोटिक बन रहे हैं, एंटीबायोटिक, ठीक है, जो बना रहे हैं, तो उन दवाइयों का जो सोर्स है, उन मेडिसिन, ठीक है, जो वहाँ पर क्या है दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों का जो सोर्स होगा तो वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी जो सूक्ष्म जीव है, उन सूक्ष्म जीवों से क्या बना रहे हैं हम, इस तरह की दवाइयों को बना रहे हैं, एंटीबायोटिक यानी पेनिसिलिन, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक किससे बनाई जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसको बनाया जाता है। पेनिसिलिन अपने आप में एक फंगस है। These medicines kill or stop the growth of disease causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. यानी ये मेडिसिन क्या होती हैं, जो डिजीज हो रही है उससे हमें क्या देते हैं, रिलीव करते हैं, या जो वहाँ पर क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उनको क्या करती है, उनकी जो वृद्धि होती है उसको क्या कर देती है, रोक देती है। अब इसकी अलग अलग होती है, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम होती है, ठीक है, बैक्टीरियासाइडल होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, तो अलग अलग कैटेगरी है, इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो हमारे पास क्या है, कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ ड्रग्स या कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से क्या करते हैं, मार देती हैं, या उनकी जो ग्रोथ होती है, उनकी जो वृद्धि हो रही है उसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। तो इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं उन्हें क्या बोलता हम, एंटीबायोटिक्स। उन्हें क्या बोलता हम, एंटीबायोटिक्स, या हिंदी में क्या बोले तो इसको क्या बोलता हम, प्रतिजैविक कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है उसको क्या कहते हैं, स्टॉप बोलते हैं। यानी जो एंटीबायोटिक्स किससे, जो अब इनका देखा डेफिनेशन का है, तो ये क्या होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही जो एंटीबायोटिक होती है उनको, मतलब जो बायोटिक फैक्टर है, ठीक है, जैविक जो पार्ट होगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही इनको निकाला जाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही अगेंस्ट, उन्हीं के विपरीत इनसे क्या किया जाता है, दवाई बनाई जाती है। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकाला और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, खत्म करने के काम आते हैं। तो ये क्या हमारे पास एंटीबायोटिक्स। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. आज के टाइम पे, ठीक है, नंबर ऑफ हजारों क्या होंगे, कितने सारे एग्जाम्पल होंगे हमारे पास, ठीक है, जो क्या होता है, एंटीबायोटिक्स को क्या कहता है, प्रोड्यूस किया जाता है, किससे, बैक्टीरिया से या फंजाई से, ठीक है। जो क्या होंगे, जो कवक है, ठीक है, फंजाई या फंगी, तो कवक और जो बैक्टीरिया है उनसे क्या किया जाता है, उनको प्रोड्यूस किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर लिखे गए हैं। एक हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, रैथ्रोमाइसिन, तो ये क्या हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक के क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं। जैसे कुछ ने कहा कि एंटीबायोटिक एग्जाम्पल, एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है उनके कुछ एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमाइसिटिन, तो ये अलग अलग हैं, ठीक है, इराइथ्रोमाइसिन। तो आप हायर क्लासेस जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी ड्रग्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो ये क्या थे हमारे पास, यहाँ पर कुछ एंटीबायोटिक्स की क्या दिया, हमें एग्जाम्पल दिए। तो जो हमारे पास क्या थी, जो एंटीबायोटिक थी, उन एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर का जो क्रेडिट जाता है किसको जाता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। तो 1929 में सबसे पहले इन्होंने पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक थी उसको डिस्कवर किया था। द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज। यानी जो पर्टिकुलर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी जो सूक्ष्म जीव है, उन सूक्ष्म जीवों से क्या किया जाता है, इनको एनरिच किया जाता है, ठीक है, इनको ग्रो किया जाता है, या इनको बढ़ाया जाता है, या इनको संवर्धित किया जाता है। और क्या होती है, कितने तरह के, यानी वैरायटी ऑफ डिजीज, यानी अलग अलग प्रकार के जो रोग होते हैं उनसे क्या करते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनसे क्या करते हैं, हमें क्योर करते हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विथ द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। यानी क्या होते हैं, जो जीव जंतु है, मतलब जानवर हैं, उन जानवरों के आहार में भी, यानी उनका जो भोजन है, ठीक है, ये जो फीड है, तो उनका जो लाइव स्टॉक, यानी जो क्या हमारे पास कुक्कुट पालन या फिर क्या है, पशुपालन है, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग है या लाइव स्टॉक है, तो उसमें भी क्या किया जाता है, जो एंटीबायोटिक्स होती है उनको मिक्स किया जाता है, ठीक है, ताकि उनको भी क्या हो सकता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है उससे उनकी सुरक्षा की जाए।
तो एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विथ द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन ऑफ इन एनिमल्स, यानी जो जानवर हैं या जो मुर्गियां हैं, मुर्गी पालन या जो जानवर वाला पशुपालन होता है, ठीक है, तो उनके आहार में भी क्या किया जाता है, कुछ मात्रा में एंटीबायोटिक को मिलाया जाता है ताकि उनमें जो बीमारी फैलती है या बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होगा, ठीक है, फंगल जो इन्फेक्शन होगा, उससे क्या कर सकते हैं, हम उनको बचा सकते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीजेस, यानी कुछ पौधों में भी क्या होती है, प्लांट डिजीजेस, यानी कुछ पौधों में भी क्या होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन या कुछ अलग तरह का क्या हो सकता है इन्फेक्शन अगर उनमें हो, तो उनके लिए भी क्या की जाती है, जो एंटीबायोटिक्स होती है उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, कुछ जो एंटीबायोटिक है उनका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, तो उसके बारे में हमने किया था। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की जो डिजीज हो सकती हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक का उपयोग किया जा सकता है। ऊपर आपको याद होगा हमने डिफरेंट टाइप्स की जो क्या थे, जो डिजीज देखे थे हमने, ठीक है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे टीवी कहा, ठीक है, या फिर अन्य कोई डिजीज है, ठीक है, या फिर प्रोटोजोआ पार्ट हो सकता है, या फिर क्या होता है फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या कुछ अमाउंट में वायरल इन्फेक्शन होता है, हालांकि वायरस पर कोई मेडिसिन काम नहीं करती है, ठीक है, तो फिर भी क्या कर रहे हैं हम, उस पर क्या किया जाता है, इन दवाइयों का उपयोग किया जाता है। अगला देखिएगा, इट इज एन इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द स्पेस हुआ यहाँ पर, ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। हमें क्या लेना चाहिए, जो डॉक्टर है यानी जो क्वालिफाइड, ठीक है, जो जानकार डॉक्टर है, उन जानकार डॉक्टरों से क्या लेनी चाहिए, हमें एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, यानी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तभी हमें क्या करना चाहिए, एंटीबायोटिक को लेना चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, और डॉक्टर जैसे आपको सलाह दे, तो जो दवाई ली जाती है, मान लो डॉक्टर ने आपको 4 दिन की एंटीबायोटिक दी है या 10 दिन की एंटीबायोटिक दी है, 5 दिन, जिस तरह का इन्फेक्शन होता है और उसके हिसाब से डॉक्टर दवाई लिखते हैं। तो वो जो दवाई आपको दी जाती है, तो उन एंटीबायोटिक को आपको उतने दिनों तक लेना जरूरी होता है। ठीक है, क्या कह रहा हम, जैसे हमें डॉक्टर ने 5 दिन की दवाई दी या 10 दिन की हमें दवाई दे रखी है, ठीक है, जितना बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो उनको पता रहता है कि जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन है वो कितने दिनों में उनको खत्म कर सकता है, तो उस तरह से जो हमें दवाई दी जाती है, तो उसका कोर्स हमें पूरा करना चाहिए। कोर्स पूरा करने का तो मतलब जितने हमें मेडिसिन दी है, एंटीबायोटिक दी है, वो हमें पूरी लेनी चाहिए उतने दिन तक। इफ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डिजीज डोज, इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इन द फ्यूचर। यदि आप एंटीबायोटिक यानी जो आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, ठीक है, जो प्रतिजैविक आप ले रहे हैं, उसको समय पर नहीं लेंगे, ठीक है, उस समय नहीं लेंगे जिसमें आपको जरूरत है, या किसी आगे पीछे आपने ले लिया, ठीक है, तो वो क्या हो सकती है, अगली बार जब आप एंटीबायोटिक का उपयोग करेंगे तो उस समय उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगी। क्या होंगी, क्या कह रहे हैं हम, यदि आप जो एंटीबायोटिक ले रहे हैं, ठीक है, उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, जब आपने मान लो अभी आपको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, और आपने अभी एंटीबायोटिक ले लिया, ठीक है, अभी कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो बैक्टीरिया से क्या हो रही थी, स्प्रेड हो रही थी, बैक्टीरिया से फैल रही थी, ठीक है, तो उस टाइप की आपने दवाई मतलब एंटीबायोटिक की आपको अभी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपने अभी क्या ले ली, एंटीबायोटिक ले ली, ठीक है, तो वो एंटीबायोटिक जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, मान लो कल को आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस समय आप उन दवाइयों का, उन एंटीबायोटिक्स का अगर आप यूज़ करते हैं, तो उस समय वो एंटीबायोटिक उतनी ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, जब हमें ज़रूरत पड़े तो तभी हमें एंटीबायोटिक का यूज़ करना चाहिए, यानी जब ज़रूरत नहीं है तो उस समय एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, तो कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर में ऐसे भी होते हैं जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, फायदेमंद होते हैं। ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भोजन का पाचन है, उस पाचन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो अगर हमें क्या ले ली, हमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने एंटीबायोटिक फिर भी ले ली, तो वो एंटीबायोटिक क्या कर सकते हैं, हमारे शरीर में जो यूजफुल एंटीबैक्टीरिया है, ठीक है, जो क्या थे हमारे पास, हमारी बॉडी में क्या थे, एंटीबायोटिक क्या थे, हमारे लिए बेनिफिशियल थे, जो क्या था, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या अन्य कोई प्रोसेस है, तो उसमें क्या कर रहे थे, हमें हेल्प कर रहे थे, तो उन बैक्टीरिया को क्या कर देंगे, किल कर देंगे। तो जिससे क्या होगा, हमारे जो भोजन पचाने की जो प्रक्रिया है या जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें क्या हो सकता है, हमें कुछ नुकसान हो सकता है। तो हमें एंटीबायोटिक वैसे ही नहीं लेनी चाहिए, यानी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तभी हमें एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, जब हमें जरूरत पड़े तभी हमें एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, वैसे हमें एंटीबायोटिक नहीं लेने चाहिए। और जो क्या होते हैं, वेल क्वालिफाइड जो डॉक्टर होते हैं, उन्हीं से एंटीबायोटिक क्या होने चाहिए, हमें लेनी चाहिए, वैसे हमें अपने मन से कोई भी एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। Antibiotics, however, are not effective against cold and flu
एज दीज आर कॉज्ड बाई वायरसेस। यानी जो एंटीबायोटिक होती हैं, यानी जो क्या है, प्रतिजैविक हैं, तो वो सर्दी जुकाम में और जो फ्लू होता है, ठीक है, कहीं पर वायरल फ्लू हो रहा है, तो उस समय इनका कोई भी प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक है, नाम से ही पता चल रहा है एंटीबायोटिक, यानी जो बायोटिक इन्फेक्शन होगा, यानी जो बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन होगा उसमें क्या करेंगे, एंटीबायोटिक क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। लेकिन हमें क्या होता है, जो कॉमन कोल्ड होता है, जैसे हमें सर्दी जुकाम होता है या कोई और फ्लू होता है, तो उसमें क्या होता है, जो एंटीबायोटिक होती है वो वर्क नहीं करती है। क्यों वर्क नहीं करेंगे? क्योंकि वो डिजीज होती है, यानी जो रोग हो रखे हैं वो किससे हो रखे हैं, वायरस से हो रखे हैं। अब वो वायरस से हो रखे हैं तो वायरस से डिजीज हो रखे, तो बैक्टीरिया वाली दवाई खाएंगे तो वो तो उस पर असर करेगी नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, जब हमें कहीं सर्दी जुकाम हो रहा है तो वहां पर हमें एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं करना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। जो फ्लू हो रहा है तो उसमें नहीं होगा। तो आजकल आप देख रहे होंगे, ठीक है, कौन सी बीमारी फैली आजकल, कोरोना डिजीज। तो कोरोना डिजीज से क्या हो रहे हैं, कौन सा वायरस है यहाँ पर, SARS-CoV-2। तो इस वायरस से क्या हो रहा है, ये डिजीज क्या हो रही है, पूरे विश्व में क्या हो रही है, महामारी का रूप ले रही है, ठीक है, तो पूरी तरह फैलते जा रही है। तो जब तक क्या होगा, इसकी वैक्सीन नहीं बनेगी या मेडिसिन नहीं बनेगी इसकी, तो तब तक क्या होगा, हमें ये पूरा क्या करेगा, फैलते रहेगा। तो ये क्या है, वायरल डिजीज है, वायरस डिजीज होते हैं, यानी जो क्या होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो उसी में क्या करेगा, एंटीबायोटिक क्या करेंगी, हेल्प करेंगे हमें, अदरवाइज ये हेल्प नहीं करेंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।